नमस्कार। आज हमारा बिंदु रहेगा इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण जो कि यूएसए ने वर्ष 2003 में 19 मार्च 2003 को किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यह हमला अमेरिका की अगुवाई में शुरू हुआ था, जिसे कोलिशन ऑफ विलिंग्स या आकांक्षियों के महाजोट कहा गया, जिसमें कुल 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। इस हमले की यूएन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियारों को बनाने से रोकने के लिए यह हमला किया गया। मतलब ये है कि परमाणु हथियार बना रहे थे इराक, उसे रोकने के लिए यह हमला किया गया। लेकिन ये बात सत्य नहीं थी। ये अमेरिका का इराक पर बेवजह किया गया हमला था। इस हमले में इराक के पास किसी प्रकार का कोई सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी प्रमाण नहीं मिला था। इससे अनुमान लगाया गया कि हमले के मकसद थे ना, वो कुछ और ही थे। जैसे बात करें इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, या यूं बात करें कि इराक में जो सत्ता थी वो अमेरिका के पक्ष में नहीं थी। उस सत्ता को हटाकर अमेरिका अपने पक्षधरों को इराक में स्थापित करना चाहता था, यानी अपनी मनपसंद सरकार कायम करना चाहता था। सद्दाम हुसैन की सरकार तो थोड़े दिनों में गिर गई और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, लेकिन अमेरिका इराक को शांत करने पाने में असफल रहा। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के करीब करीब 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इराक की सेना उससे कहीं ज़्यादा रूप से मारी गई और इराकी नागरिक करीब करीब 50,000 लोग मारे गए। इसे एक प्रकार का युद्ध क्राइम ही कहा गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ना था। अमेरिका अपना हमला कर चुका था, लोगों को मार चुका था। अमेरिका को कहने वाला कोई था नहीं। और इस प्रकार हम यदि कहें तो ये अमेरिका का एक असफल अभियान था। इसे अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया, बस सिविल कैजुअलिटी जो करनी थी वो अमेरिका ने कर दी। यह युद्ध अमेरिका की हेजेमनी यानी कि वर्चस्व को कायम करने के लिए किया गया था, और इसका कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि सोवियत संघ विघटन हो चुका था और रूस जो उसका उत्तराधिकारी था वो एक कमजोर स्थिति में था। इसीलिए अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हर जगह ऐसे अभी सैन्य अभियान कर रहा था। आशा है आप सबको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।